भाग्य का लिखा कभी नहीं बदल सकता। लड़की को ससुराल में 360 डंडे क्यों। एक समय की बात है, एक पंडित जी बहुत धनवान थे, पर उनकी कोई संतान नहीं था। बहुत पूजा पाठ और भगवान से मिन्नती करने के बाद एक कन्या ने जन्म लिया। पंडित जी बहुत खुश हुए और उसका नाम आरती रखे, और पति पत्नी दोनों लड़की को लेके अपने पुरोहित से लड़की का जन्म कुंडली दिखाने के लिए गए। पंडित जी के पुरोहित भी देख के बहुत खुश हुए और खुशी खुशी आरती की कुंडली देखने लगे। पुरोहित जी ने बताया कि लड़की बहुत ही भाग्यशाली है, लेकिन इसकी कुंडली में शादी के बाद 360 डंडे से मार खाने का एक बहुत बड़ा दुख भी लिखा है। पंडित जी सुन के बहुत दुखी हुए और पुरोहित जी से इसका कोई उपाय पूछे, पर पुरोहित जी ने बोला, ये भाग्य का लिखा है, जो होगा ही, इसको काटा नहीं जा सकता। धीरे धीरे समय बीतता गया और आरती शादी के लायक हो गई। पंडित जी उसकी शादी की बात चलाने लगे, लेकिन उनके मन में यही बात हमेशा चलती रहती थी कि बेटी की शादी अच्छे घर में हो, जिसे कि इसको कोई दुख ना हो। बहुत देखने के बाद एक अच्छे घर में आरती की शादी तय हो गया। लड़के का नाम दिनेश था। पंडित जी बहुत धूमधाम से बेटी की शादी किए। अभी शादी तय ही हुआ था कि दिनेश की बहुत अच्छी नौकरी लग गई और वो शादी के बाद ही नौकरी के लिए चला गया। दिनेश भी बहुत खुश था। कुछ दिन के बाद आरती के सास ने उसे ताना मारना शुरू कर दिया कि इसके ही आने के कारण मेरा बेटा मेरे से अलग हो गया। उसकी सास का रोज का यही काम था, पर आरती कुछ नहीं बोलती। एक दिन सास ने आरती को कहा कि मेरे घर से चली जा, तेरे कारण से ही मेरा बेटा आज मेरे से दूर हो गया। अब मैं भी तुझे यहाँ नहीं रहने दूंगी। आरती ने अपनी सास से बहुत मिन्नती की कि ऐसा न करे, आखिर मैं कहाँ जाऊंगी। सास ने आरती की एक नहीं सुनी और उसको धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर लिया। अब आरती के पास कोई रास्ता नहीं था और वहां से चली गई, पर जाना कहाँ है इसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था। ऐसा ही कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में एक पुल था, वहीं पे बैठ गई। पास में ही कुछ छोटे बच्चे अपनी गाय और भैंसों को चरा रहे थे। एक लड़के ने जाके आरती से पूछा, पुल पे अकेले बैठने का कारण पूछा। आरती बहुत दुखी थी और चलने के कारण से बहुत थक भी गई थी। आरती को न ही अपने मायके का पता मालूम था और न ही वो वहां जाना चाहती थी। इसलिए आरती लड़के से किसी के घर काम के लिए बोली कि कोई ऐसा घर मिल जाता जहां मुझे काम मिल जाता और मैं खाना खाती और सारा काम करती। उसी गांव में एक बहुत अमीर घर था और वहां घर आरती के ननद रूपा जी का था, पर शादी में रूपा जी के न आने के कारण दोनों एक दूसरे को नहीं पहचानते थे। आरती लड़कों के साथ चली गई और रूपा जी ने उसे काम पर रख लिया। आरती सारा दिन काम करती और खाना खा के वहीं सो जाती। कुछ दिन बाद एक बार की बात है, रूपा जी को गंगा नहाने जाना था। वे आरती को साथ चलने के लिए बोली और दोनों गंगा घाट चले गए। घाट पहुंचने के बाद रूपा जी ने अपनी कीमती हार आरती को रखने को कहा और खुद नहाने चली गई। वापस आने के बाद जब रूपा जी ने हार मांगा तो वो हार आरती के पास से गायब हो गया था। आरती ने बहुत समझाया कि उसे हार के बारे में नहीं पता है, हार कैसे गायब हो गया मुझे कुछ नहीं पता, पर रूपा जी आरती की एक नहीं सुनी और घर जाकर नौकरों से 360 डंडों से आरती को पीटने को कहा। रूपा जी के कहे अनुसार नौकर ने आरती को वैसे ही मारा। आरती बहुत बुरी तरह से जख्मी हो चुकी थी। रूपा जी के पति को ये बात पता चली तो वो रूपा जी पर बहुत गुस्सा हुए। कुछ दिन बाद आरती के पति दिनेश छुट्टी लेकर घर आए। उनकी माँ बेटे को घर देखकर बहुत खुशी हुई
पर दिनेश पत्नी को न देखकर बहुत सोच में पड़ गए और माँ से अपनी पत्नी आरती के बारे में पूछा कि मैंने बहुत सारे लेटर भेजे पर किसी का जवाब ना ही आरती ने और ना ही आपने दिया, और जब यहाँ आया तो आरती घर पे नहीं है, ऐसा क्यों? बेटे की बात सुन के माँ जैसे सुन्न सी हो गई और बेटे से झूठ बता दी कि आरती अपने मायके चली गई है। पर दिनेश जी का मन नहीं माना तो वो उसी समय आरती के घर जाने को कहे। माँ के बहुत मना करने के बाद भी दिनेश नहीं माने और आरती के घर को निकल गए। कुछ दूर जाने के बाद शाम हो गई। दिनेश ने सोचा रास्ते में ही बहन का ससुराल है, क्यों ना आज रात यहीं रुक जाऊं, और वो अपनी बहन के घर चले गए। भाई को घर आते देख रूपा जी मानो फूले ना समा रही थी। वो बहुत खुश हुई और आरती से कहा कि मेरे भाई का अच्छे से ख्याल रखना और जब तक मेरा भाई आराम करे तू पंखा करती रहना। आरती ने रूपा जी के कहे अनुसार वैसे ही करने लगी। मार के वजह से आरती का पूरा शरीर मानो बर्बाद सा हो गया था। आरती ने पूरा शरीर को ढक रखा था जिससे दिनेश जी भी आरती को पहचान नहीं सके और ना ही आरती दिनेश जी को। आरती के पूरे शरीर से बदबू आ रही थी। दिनेश जी आरती से सब कुछ पूछे पर आरती कुछ बताना नहीं चाहती। रूपा जी के चले जाने के बाद दिनेश जी के बहुत जिद के बाद आरती ने सारी बात बताई। दिनेश जी को थोड़ा सा शक हुआ पर वो सोचे मेरी पत्नी इतने अच्छे घर की है, आखिर वो यहाँ क्या करेगी। फिर दिनेश जी ने आरती से उसके पति का नाम और घर पूछे। आरती ने जैसे ही बताया तो अचानक से दिनेश जी के मानो पैरों तले जमीन निकल गया और फौरन आरती को गले से लगा लिया। पति को देख के जैसी आरती के खुशी के आंसू रुक नहीं रहे थे। दिनेश जी को रोते देख रूपा जी दौड़कर आई। दिनेश जी रूपा जी पे बहुत गुस्सा हुए और बोले तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया, मेरी पत्नी का ये हाल कर दिया। एक औरत हो के एक औरत के साथ ऐसा करने में तुम्हें थोड़ा सा भी दया नहीं आया। और उसी समय वहां से जाने लगे। रूपा जी ने भाई से बहुत माफी मांगी कि भैया मुझे माफ कर दीजिए, पर पत्नी का ये हाल देख दिनेश जी जैसे पागल से हो गए थे। दिनेश जी रूपा से बोले मैं कहीं भी रह लूंगा पर 1 मिनट भी तुम्हारे घर में नहीं रुक सकता, और उसी समय वहां से चले गए। वे दोनों रात गांव के ही मंदिर में रुक गए और सुबह होते ही अपने घर चले गए। बेटे और बहू को देख माँ दिनेश और आरती से नजर नहीं मिला पा रही थी। दिनेश जी उसी समय आरती को लेकर अपने पास शहर चलने को कहा। माँ ने बहुत रोका पर दिनेश जी आरती को लेकर शहर चले गए। दोस्तों कहते हैं भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, वो होकर ही रहता है। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें।